चाहे आपकी गाड़ी में कितने भी सेफ्टी फीचर्स क्यों ना हो, ABS, ESC, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये एक फिनोमेना ऐसा है जो कि फिर भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा सकता है, जैसे कि इस केस में मर्सिडीज C क्लास के साथ हुआ है। अब ये मर्सिडीज है, C क्लास है, इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी इसका एक्सीडेंट हुआ है। चलो खैर, इस केस के अंदर तो फिर भी ऑक्यूपेंट सेफ हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट आई होगी लेकिन जिंदा है। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसके अंदर एक्सीडेंट और भी सीवियर हो सकता है, जैसे कि ये। As we told you earlier, 4 members of a family in North Carolina were killed when their car hydroplaned on the roads. आपने सुन ही लिया होगा कि इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन है या क्या है। हाइड्रोप्लेनिंग, जैसे कि एक्वाप्लेनिंग भी कहा जाता है। इसकी सारी डिटेल्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। हाय एवरीवन, मॉनसून का सीज़न आने वाला है क्योंकि जुलाई स्टार्ट हो चुका है और खूब बारिशें होने वाली है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ हो या वेस्ट हो। बारिशें अच्छी लगती हैं, मौसम भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ एक काफ़ी खतरा होता है, वो है रोड एक्सीडेंट्स का। जैसे जैसे सड़कों पे पानी बढ़ता रहता है वैसे ही एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब आम आदमी को ये लगता है कि यार बारिशों में गाड़ी थोड़ी तेज मत चलाओ, धीरे चलाओ, गाड़ी स्किड हो जाएगी। अब ये स्किड किस लिए होता है? तो कॉमनली लोगों के माइंड में ये रहता है कि भाई सड़क है, वो गीली है, तो पानी जो है वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, गाड़ी ट्रैक्शन लूज कर जाती है, गाड़ी स्किड कर जाती है और लग जाती है। लेकिन रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन और ये लुब्रिकेशन इफेक्ट पानी का, चाहे वो टायर के ऊपर हो, चाहे वो रोड के ऊपर हो, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। इससे भी एक बड़ा फिनोमिनन और इससे भी ज़्यादा खतरनाक फिनोमिनन, जिसके बारे में आई एम श्योर बहुत लोगों को शायद ना पता हो, उसे कहते हैं एक्वाप्लेनिंग। अभी एक्वाप्लेनिंग या हाइड्रोप्लेनिंग दोनों सेम ही चीज़ हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ये बेसिकली होती क्या है, मैं इसका पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। ये क्या है, क्यों होता है, ये किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, कैसे इसकी चांसेस को घटाया जा सकता है और कैसे गाड़ी सेफ रखी जा सकती है, और सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए जिससे कि आप इसको अवॉइड कर सकें। जब भी आप कार को सड़क पे चला रहे होते हो तो सड़क के ऊपर एक पतली सी पानी की लेयर होती है। खैर, अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो पानी की लेयर थोड़ी सी थिक भी हो सकती है, लेकिन मान के चलते हैं कि मॉडरेट रेनफॉल है और ठीक ठाक पानी की लेयर है। और जैसे ही आप गाड़ी रोड पे चला रहे होते हो, आपके टायर्स घूम रहे होते हैं, तो जैसे जैसे टायर घूम रहा होता है और वो रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट बना रहा होता है, तो वो पानी को डिसिपेट करता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही जब भी कोई गाड़ी या टू व्हीलर पानी में से या पडल ऑफ वाटर में से जाता है तो काफ़ी पानी साइड में स्प्लैश होता है। तो वो स्प्लैश क्यों होता है? क्योंकि उस टायर को रोड के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए पानी को डिसिपेट करना होता है। अगर वो पानी डिसिपेट हो जाता है तो कॉन्टैक्ट बना रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब टायर रोटेशन बहुत फास्ट होती है, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो टायर को उतना टाइम नहीं मिलता है कि वो उस पानी को डिसिपेट करे और रोड के साथ कांटेक्ट बना के रखे। कई बार लोग गाड़ी इतनी तेज चलाते हैं कि गाड़ी का टायर रोटेट होते 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 उस पानी के अगेंस्ट फोर्स बनाता रहता है, और क्योंकि पानी डिसिपेट नहीं होता है तो पानी का एक हल्का सा वेज बनना शुरू हो जाता है टायर के सामने। कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो टायर उसी स्पीड पर रोटेट करता रहता है, टायर जो है वो उस पानी की लेयर के ऊपर चलने लग जाता है एंड इट लूजेस ट्रैक्शन फ्रॉम द रोड। तो जाहिर सी बात है कि अगर टायर का कांटेक्ट रोड पे से छूट रहा है और वो पानी की एक पतली सी फिल्म के ऊपर है तो इट विल लूज ट्रैक्शन। इस सिचुएशन के अंदर गाड़ी बहुत बुरी तरह से स्किड हो सकती है, ना एक्सेलरेशन काम करेगी, ना ब्रेकिंग काम करेगी, ना स्टीयरिंग काम करेगा। अब इसका सबसे खतरनाक कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि अगर आप किसी हिली एरिया में या घाट्स में चला रहे हो और आप बिल्कुल रोड के एज पे हो जहां आपको बहुत शार्प टर्न लेने की जरूरत है, अगर उस मोमेंट में एक्वाप्लेनिंग हो गई तो आप गाड़ी को स्टेयर करते रहना, गाड़ी मुड़ेगी नहीं और गाड़ी सीधा जाके क्लिफ के नीचे गिर सकती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ऐसा क्यों होता है कि टायर के और रोड के बीच में पानी डेवलप हो जाता है, मतलब इतनी भी क्या स्पीड है और इतना भी क्या पानी है, थोड़ा सा ही तो पानी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 kmph की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो तो आपके हर एक टायर को, मतलब गाड़ी में 4 टायर हैं तो चारों को नहीं, हर एक टायर को इंडिविजुअली हर सेकंड 4.5 लीटर पानी डिसिपेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी स्पीड 100 kmph है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर दो, स्पीड आती है करीबन 0.28 मीटर्स पर सेकंड। तो हर सेकंड गाड़ी 28 मीटर आगे जाती है। अब गाड़ी को अगर एक सेकंड में 0.28 मीटर कवर करने हैं तो वो कितने रोटेशंस करता होगा? ऑन एन एवरेज ये मान के चलते हैं, खैर ये चीज़ तो एग्जैक्टली टायर के साइज पे डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी ये मान के चलते हैं कि 50 रोटेशंस पर सेकंड। इसका मतलब कि जो ट्रेड है टायर का वो 1/50th ऑफ अ सेकंड के लिए रोड के साथ कांटेक्ट बना के रखता है। अब 1/50th ऑफ अ सेकंड के अंदर उसको कितना पानी डिसिपेट करना है। अब मैं ये चीज़ें आपको थोड़ा सा टेक्निकली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जब आप गाड़ी चलाओ तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी ना चलाओ कि थोड़ा सा तेज चला लेते हैं, स्टीयरिंग घुमा देंगे, कोई नहीं मारेगी स्किड। लेकिन अगर आप इस पर्सपेक्टिव से अगर सोचोगे कि गाड़ी में जितनी तेज चलाऊंगा उतने ही कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी टायर को डिसिपेट करना पड़ेगा, तो गाड़ी की स्किड होने की या हाइड्रोप्लेन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो हाइड्रोप्लेनिंग है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है? पहली चीज़ गाड़ी की स्पीड, दूसरी चीज़ टायर की ट्रेड की डेप्थ,
और तीसरी चीज़ कि सड़क पे पानी कितना है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो हाइड्रोप्लेनिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर टायर की ट्रेड डेप्थ कम है, अगर टायर पुराना है, उसकी ट्रेड घिसी हुई है, तो भी हाइड्रोप्लेनिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर पानी ज़्यादा है, पानी की लेयर थोड़ी ज़्यादा है, सड़क के ऊपर बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई है, तो भी हाइड्रोप्लेनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखो, इसमें जो तीसरा फैक्टर है यानी कि पानी कितना है, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो हम नए टायर ढंग की कंडीशन के लगवा के रखें गाड़ी में, और गाड़ी की स्पीड कम रखें। खैर, गाड़ी का टायर तो एक बार हम डलवा देते हैं तो उसको हम इमीडिएटली तो चेंज नहीं कराते, थोड़े बहुत टाइम चला के रखते हैं। और अगर हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो ड्यूरिंग ड्राइविंग हम टायर की ट्रेड डेप्थ को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो तो अगर हम गाड़ी खड़ी करें, बाद में सर्विसिंग कराएं या गाड़ी के टायर चेंज कराने के लिए जाएं तो ही हो सकता है। तो ड्यूरिंग ड्राइविंग हम सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है गाड़ी की स्पीड। तो इसीलिए बारिशों के मौसम में या फिर बारिशें ना हो तो वैसे भी जब सड़क सिर्फ गीली हो, गाड़ी की स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखना, कम रखना, जब आपको सामने सड़क गीली दिखे। अब टायर की ट्रेड डेप्थ से क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, जब टायर नया होता है या जब टायर अच्छी कंडीशन में होता है तो उसके जो ग्रूव्स होते हैं ट्रेड के, वो थोड़े से डीप होते हैं। तो जब भी टायर सड़क के ऊपर से जाता है तो अंदर जो ग्रूव्स होते हैं, पानी उसके अंदर जाता है और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है टायर के। लेकिन जब टायर बिल्कुल फ्लैट या गंजा होता है, जब उसके ट्रेड डेप्थ ही बहुत कम है, तो पानी को वो पैसेज वे नहीं मिलता जाने के लिए टायर्स के बीच में और वहाँ से बाहर डिसिपेट होने के लिए। अब सवाल ये है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको फील हो रहा है कि गाड़ी जो है वो ट्रैक्शन लूज कर रही है, हाइड्रोप्लेनिंग हो रही है, तो आप क्या करें? सबसे बड़ी गलती जो ड्राइवर्स करते हैं वो पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक में आके एकदम ब्रेक मारेंगे, एकदम स्टीयरिंग घुमाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपकी गाड़ी के अंदर जितने मर्जी सिस्टम्स हो, उस मोमेंट पे जब हाइड्रोप्लेनिंग चल रही है तब कुछ नहीं होने वाला है। आप गाड़ी का कंट्रोल तभी रिगेन कर पाओगे व्हेन द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोप्लेनिंग हैज स्टॉप्ड एंड दी टायर्स आर टचिंग दी रोड सरफेस, क्योंकि तभी आपको ट्रैक्शन मिलेगा, तभी आपके सारे सिस्टम काम करेंगे और तभी आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाओगे। अब हाइड्रोप्लेनिंग अगर हो रही है तो उसको बंद करने के लिए, उसको घटाने के लिए आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो कि गाड़ी की स्पीड कम रखो। इस चीज़ के लिए गाड़ी को एक्सेलरेट मत करना, गाड़ी के एक्सेलेटर पे से पैर हटा देना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम से ब्रेक मार देना, क्योंकि अगर गाड़ी ट्रैक्शन लूज कर रही है तो एकदम से एक्सेलेटर मार के आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो और एकदम से ब्रेक मार के आप उसको डी एक्सेलरेट कर रहे हो। तो सडन मूवमेंट्स मत देना, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिटार्डिंग डायरेक्शन में। जस्ट कीप योर फुट अवे फ्रॉम दी ब्रेक पेडल एंड दी एक्सेलेटर पेडल। अगर ब्रेक करना भी है तो बहुत हल्के पैर से ब्रेक करना और हल्का हल्का स्टीयरिंग घुमाना उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन थोड़ी सी ओपन है, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। क्योंकि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीयरिंग घुमाओगे तो होगा क्या कि जब एक्वाप्लेनिंग हो रही होगी तब तो स्टीयरिंग से कुछ होगा नहीं घुमाने से, लेकिन जैसे ही रोड के साथ ग्रिप बनाएगी गाड़ी, वैसे ही आपने स्टीयरिंग घुमा रखा होगा, इमीडिएटली गाड़ी कट करेगी और उस डायरेक्शन में इतनी स्पीड से जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया, आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और थोड़े अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। शेयर इसलिए क्योंकि हो सकता है कि सब लोग आपकी तरह ना हो जिन्हें इस चीज़ के बारे में डिटेल्स में पता हो सकता है कि इस इन्फॉर्मेशन को सुन के लोग जो हैं वो थोड़े से केयरफुल रहें बारिशों में या गीले सर्फेसेस पे गाड़ी चलाने में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। Stay happy, stay healthy, and drive safe. Bye.